चीनी अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर है, लेकिन जिस तरह से पिछले एक महीने में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आम ज़रूरत की चीज़ों में शामिल चीनी क्या कभी सस्ती हो पाएगी। और इतनी तेज़ी से चीनी के दाम आसमान आखिर क्यों छू रहे हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। देश भर में चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के आम आदमी के लिए चीनी चाय से लेकर खीर और हर मीठा व्यंजन जो भारतीय घरों में बनता है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हर बार घर में मेहमान आ जाएं या फिर कोई भी मौका हो, अवसर हो, काम से थकान हो जाए या फिर गपशप करने का मन हो जाए, अमूमन किसी न किसी के मुंह से निकल ही जाता है कि चलो चाय बना लो। फिर चाय आते ही एक शब्द और है जो ज़्यादातर सुनने में आता है, और वो है चीनी कम है। लेकिन अब चारों तरफ से एक ही आवाज़ है कि चीनी महंगी हो रही है, क्योंकि कई शहरों की फुटकर दुकानों पर चीनी 65 से 70 रुपये या प्रति किलो के हिसाब से या उससे भी ज़्यादा तक पर बिक रही है। और इसी के चलते अब सरकार ने 10 लाख टन चीनी विदेशों से मंगाने का फैसला किया है। लेकिन क्या विदेशों से आने वाली चीनी भारत की आपूर्ति को नियंत्रित कर पाएगी, इस आपूर्ति को पूरा कर पाएगी? इसमें संशय है, क्योंकि सवाल बरकरार है कि क्या चीनी कभी फिर से सस्ती होगी। तो आप जान लीजिए कि ब्राज़ील के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है भारत, और भारत अचानक चीनी की किल्लत में कैसे फंस गया, ये सवाल हर किसी भारतीय के मन में है। दाम अभी और क्या बढ़ेंगे या सरकार इसे थाम पाएगी, ये सवाल भी हर किसी के मन में उठ रहे हैं। तो सवाल इस बात को लेकर के भी है कि चीनी के दाम पिछले दिनों में आखिर कितने बढ़े हैं कि हाहाकार मच गया। जवाब यही है कि चीनी के दाम करीब 2 साल से स्थिर बने हुए थे, लेकिन जून 2026 से चीनी की कीमतें अचानक से बढ़ने लगी और फिर चाय के प्याले में भी तूफान आ गया। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि इतनी तेजी से आखिर चीनी के दाम बढ़ने की वजह क्या है, क्योंकि हर चौक चौराहे से लेकर के गांव की थड़ी की दुकान पर या चाय की दुकान पर आजकल इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। जवाब ये कि चीनी की डिमांड हर साल अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में बढ़ती है, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाई और प्रोसेस्ड फूड की खपत ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार भी डिमांड बढ़ी, चीनी का स्टॉक इस बार कम है, यानी कि जो आपूर्ति हमारे पास होनी चाहिए थी वो आपूर्ति इस साल कम है। पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा कम स्टॉक इस बार है। इसके पीछे की वजह क्या है, इन्हें लेकर के जितने मुंह उतनी बात। लेकिन चीनी बनाने का जो सीज़न है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। भारत में चीनी की सालाना जो खपत है वो 2 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 2.6 करोड़ से लेकर के 2.8 करोड़ टन के बीच में रहती है। सीजन के आखिर यानी कि 30 सितंबर तक 60 से 70 लाख टन चीनी का स्टॉक बच जाता है। लेकिन ऐसा इस बार क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे की वजह यह है कि इस बार हमारी सरकार की तरफ से निर्यात को खोल दिया गया। यानी कि क्या सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इस बार चीनी का उत्पादन कम हो रहा है, खपत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसके बावजूद निर्यात क्यों खोला गया। न्यूज़ एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार 1 अक्टूबर को नया उत्पादन शुरू होने तक चीनी मिलों के पास अनुमानित सिर्फ 35 लाख टन चीनी का स्टॉक बचा होगा। ये 3 दशकों में सबसे कम है। पिछले साल 2025-26 में ये स्टॉक 47 लाख टन का था। लेकिन अब कई लोग ये पूछ रहे हैं कि चीनी का स्टॉक इतना कम हो कैसे गया, इसके पीछे की वजह क्या रही। तो 4 बड़ी वजह जो मार्केट के एक्सपर्ट से लगा करके जो विश्लेषक हैं वो बताते हैं कि पहली बड़ी बात है कि मौसम ख़राब हुआ, जिससे गन्ने से चीनी इस बार कम बनी। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड यानी कि NFCSF की तरफ से चीनी मिलों की अगुवाई करने वाली संस्था ये मानी जाती है। NFCSF की ओर से पिछले साल बताया जा रहा है कि पिछले साल ज़्यादा बारिश की वजह से गन्ने की फसलों को नुकसान हुआ। इससे शुगर रिकवरी रेट यानी कि 100 किलो गन्ने से बनने वाली चीनी का परसेंटेज 12 किलो से नीचे आ गया। इससे कुल चीनी का प्रोडक्शन जो करीब 3 करोड़ टन रहा, जबकि इसके 3.2 करोड़ टन रहने का अनुमान था, 0.2% कम हुआ। दूसरा बड़ा कारण बताते हैं कि गन्ने में एक बड़ा हिस्सा है गन्ने का वो एथेनॉल बनाने में खप रहा है।
कई लोग ये कह रहे हैं कि इसी की वजह से मार्केट में चीनी को लेकर हंगामा है। सरकार की नई एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत गन्ने का एक बड़ा हिस्सा चीनी के बजाय एथेनॉल बनाने में खप रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है। इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। ICRA ये कह रहा है कि 2025-26 में चीनी के टोटल प्रोडक्शन का जो अनुमान है वो लगभग 3.1 करोड़ टन का था, लेकिन चीनी का नेट प्रोडक्शन 2.8 करोड़ टन ही हो पाया। जबकि देशों में पूरे मिलाकर के देखें तो पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर का गन्ना उत्पादक है। वहीं देश में चीनी की अनुमानित जो खपत है वो 2.83 करोड़ की है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 31 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने का शीरा एथेनॉल बनाने में खप गया। ये आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT के अधिकारी ये बता रहे हैं कि 3 साल से हमारा ये कहना था कि गन्ने का एथेनॉल में इस्तेमाल मुश्किलें खड़ी करेगा। अब वही समय आ गया है। तो इसके साथ साथ सवाल इस बात को लेकर के और एक और अहम वजह मानी जा रही है वो ये कि कम स्टॉक के बावजूद आखिरकार चीनी का एक्सपोर्ट सरकार ने क्यों किया। केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में आंकड़े कहते हैं कि 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी थी। फरवरी 2026 में 5 लाख टन की मंजूरी और बढ़ा दी गई। सरकार ने कीमतें बढ़ने पर मई 2026 में हालांकि चीनी के एक्सपोर्ट पर अब रोक लगा दी है, लेकिन तब तक 8 लाख टन चीनी देश से बाहर भेजी जा चुकी है। इससे चीनी का स्टॉक 47 लाख टन से घट करके हमारे पास 39 लाख टन रह गया और घरेलू बाजार में चीनी की कमी हो गई। अब शुगर इंडस्ट्रीज क्या कह रही हैं? शुगर इंडस्ट्रीज से जुड़े लोग बताते हैं कि मिलों से सप्लाई का संकट मार्च 2026 में ही शुरू हो गया था, लेकिन एक्सपोर्ट पर रोक 2 महीने बाद लगी। 2 महीने तक हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर चुके थे। साफ है कि कोई सिस्टम को गुमराह कर रहा था कि चीनी का स्टॉक पर्याप्त है, जबकि असल में टोटल प्रोडक्शन खपत के बराबर भी नहीं था। क्या ये एक बड़ी गलती थी या फिर भूलवश ऐसा हो रहा था, या इसे लेकर के सरकार संजीदा नहीं थी? इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो साथ ही चौथा जो सबसे बड़ा कारण है चीनी की कमी का, वो ये माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन जब भी आता है तो जमाखोर सक्रिय हो जाते हैं। चाहे गणेश चतुर्थी हो, दिवाली जैसे त्यौहार हो, या फिर अगस्त से नवंबर तक मिठाइयों के कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ जाती है। मिठाइयाँ और कन्फेक्शनरी जो जिस तरीके से बढ़ती है, उससे भी एक बड़ा हिस्सा इसमें जाता है। मिठाई और बेवरेज वगैरह बनाने वाली कंपनियां चीनी स्टॉक करने लगती हैं। ज़्यादा डिमांड और स्टॉक कम होने के चलते दाम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहीं एक और सवाल सामने आता है, वो ये कि क्या आगे और दाम बढ़ सकते हैं? अब इन सब परिस्थितियों को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, चीनी की कीमत अभी और बढ़ सकती है। थोक व्यापारी जो कारण बता रहे हैं, इसका जो वजह बता रहे हैं वो ये है कि त्योहारी सीजन से पहले मांग में तेजी के चलते चीनी मिलें सप्लाई रोक रही हैं। मिलें स्टॉक को धीरे धीरे रिलीज कर रही हैं क्योंकि उन्हें कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये बताते हैं कि देश में चीनी का 6 लाख टन का मानक क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। ये 3 महीने की खपत के बराबर है। हालांकि 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाले नए सीजन में ज़रूरी स्टॉक इससे कम हो सकता है। तो नवंबर में मिलें गन्ने की नई फसल की पेराई शुरू कर देंगी। इसके बाद ही सप्लाई में सुधार होगा। तब तक बाजार इसी मौजूदा स्टॉक पर ही निर्भर रहने वाला है। इससे कुछ कीमतें और बढ़ सकती है जो आपकी उम्मीदों से परे हो सकती हैं। अब इस बात को लेकर के सवाल है कि सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए आखिर क्या कदम उठा रही है। तो इस बात का साधारण सा जवाब है जो सरकार की तरफ से बताया है कि सरकार ने 20 अगस्त 2026 को कीमतें कंट्रोल करने के लिए 4 बड़े कदम उठाए, जिनमें पहला ये कि खरीदारों के लिए स्टॉक लिमिट आदि की गई है। महीने में 10 टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े थोक खरीदार जैसे मिठाई और बेवरेज बनाने वाली कंपनियों के लिए 15 दिन की स्टॉक लिमिट तय की गई है। यानी अगर कोई थोक खरीदार चीनी की 1 क्विंटल की बोरी खरीदे तो 10 टन में 100 बोरियां होती हैं, लेकिन अब वह 1 महीने में 50 बोरी का ही स्टॉक रख सकते हैं। बड़े सप्लायर्स के लिए भी सरकार ने लिमिट तय की है, जिनमें चीनी के बड़े सप्लायर और डीलर जो खुद चीनी इस्तेमाल नहीं करते हैं
वो भी अब अधिकतम 4000 क्विंटल यानी करीब 4000 बोरी से ज़्यादा स्टॉक जमा नहीं कर सकते हैं। अब आती है बात मिलों की। मिलों को बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है, क्योंकि सरकार ने चीनी मिलों को सामान्य से 0.5 लाख यानी कि 50,000 मीट्रिक टन ज़्यादा चीनी बेचने की अनुमति दी है। यह भी कहा है कि किसी व्यापारी को चीनी बेचने के बाद 7 दिनों के भीतर चीनी की बोरियां ट्रक में लोड करके फैक्ट्री से बाहर निकल जानी चाहिए। इससे चीनी तुरंत बाजार तक पहुंचेगी और जमाखोरी से रुकेगी। हालांकि ये वक्त बताएगा कि कितनी जमाखोरी पर इससे अंकुश लगेगा, लेकिन चौथा और सबसे बड़ा कारण है 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दी है। इस लिहाज से सरकारी सूत्र कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चीनी सप्लाई को लेकर के सामान्य स्थितियां पैदा की जाएंगी। सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के इंपोर्ट को मंजूरी दी। इस पर कोई ड्यूटी भी नहीं लगेगी। आमतौर पर चीनी के आयात को लेकर के 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने से चीनी के थोक रेट कंट्रोल होंगे। उम्मीद कम है, क्योंकि इससे चीनी थोक में 500 रुपये प्रति क्विंटल तक ही गिर सकती है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सरकार इस पेराई के सीजन में शीरे को एथेनॉल के बजाय पूरी तरह चीनी के प्रोडक्शन में लगाने का भी निर्देश दे सकती है। तो सवाल ये भी है कि क्या विदेशों से चीनी का आयात पहले से होता रहा है? कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं। जान लीजिए कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत ब्राज़ील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और साथ ही साथ एक्सपोर्टर देश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील के बाद भारत करता है। 2021-22 में भारत की तरफ से रिकॉर्ड तोड़ 1.1 करोड़ टन चीनी एक्सपोर्ट की गई, लेकिन बीते कुछ सालों में यह लगातार घट रहा है। घरेलू सप्लाई पर संकट हो तो सरकार ब्राज़ील जैसे देशों से कच्ची चीनी मंगवाती है और उसे घरेलू मिलों में रिफाइन करके बाजार में उतारती है। 10 साल पहले आखिरी बार 2017 में 24 लाख टन चीनी आयात की गई थी। अब सरकार कच्ची चीनी आयात करने की कोशिश में है। नवंबर से पहले पर्याप्त मात्रा में इस तरह की चीनी मिलने की संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि इसका निर्यात बहुत ही कम देश करते हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में चीनी के दाम क्या नीचे आएंगे, ये सवाल बरकरार है। कोई ये भी कह सकता है कि क्या चीनी फिर से सामान्य रेटों पर बिकेगी, या कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या चीनी कभी कौड़ियों के भाव भी बिकेगी। लेकिन अभी बाजार के मुताबिक ऐसा लगता नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चीनी को लेकर के ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा? साथ ही अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब तक पहुंचाइए भी। नमस्कार।